हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सम स्टडी वाईटी में। तो देखिए हमारे पास जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। तो ये देखिए हमने एकदम सबसे आसान लिया है और बुक में से और अपने से मिला के देखिए हमने इसको बनाया है। देखिए जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। आप लोग इसको सुन लीजिएगा जो मैं बोलूँगा, उसके बाद एक बार लिख लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में, यहाँ में रहेगा 89 ईस्वी में काशी में हुआ था। मतलब इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। देखिए इनके परिवार को सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था, प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। देखिए इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक साहित्य प्रेमी थे। जो एक साहित्य प्रेमी थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक साहित्य प्रेमी थे। इसीलिए प्रसाद जी को बचपन से ही साहित्यिक वातावरण मिला। देखिए इनको बचपन से ही साहित्यिक वातावरण मिला क्योंकि इनके पापा भी साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, इन्होंने 9 वर्ष के आयु में ही एक कविता का रचना कर दिए थे। इन्होंने 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना कर दिए थे। अब देख सकते हैं 9 वर्ष की आयु में सिर्फ, जिसे उनके पिता सुनकर उनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। देखिए उनके पिता ने अपने वो पिता को सुनाए कविता, फिर उनके पिता ने उनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। यह बचपन में अपने माता पिता के साथ अनेक तीर्थ यात्रा पर जा चुके थे। ये अपने बचपन में ये अनेक अपने माता पिता के साथ सब लोग घूमने जाता है, तो ये भी अपने माता पिता के साथ अनेक तीर्थ यात्रा पर जा चुके थे। देखिए कुछ समय बाद इनके माता पिता का मृत्यु हो गया। देखिए पारा हुआ, मतलब एक ही साथ नहीं हो गया। कुछ दिन बाद उनका हुआ तो कुछ दिन बाद उनका हुआ, लेकिन इनके माता पिता दोनों लोग का मृत्यु हो गया। तब इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने इनका पालन पोषण किया। देखिए ये शंभूनाथ जी को याद रखिएगा, इनके बड़े भाई हैं, इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया। माता पिता के मरने के बाद इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया। और इनका नाम सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। मतलब इनका नाम सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, जो कि इनके बड़े भाई ने लिखवाया था इनका नाम। किंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा, इनका मन वहाँ पे नहीं लगा और यह कॉलेज छोड़ घर पर ही योग्य शिक्षकों से हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि यहाँ पर रहेगा आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए। यहाँ पे वो कॉलेज छोड़ दिए, उनका मन वहाँ पे नहीं लगा, तो ये घर पर ही जो योग्य शिक्षक होते हैं, जैसे आपको ट्यूशन जो पढ़ाने आते हैं वो योग्य शिक्षक होते हैं। योग्य शिक्षकों से हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया। गहन ज्ञान रहेगा। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इस चैनल के माध्यम से आपका कक्षा 10 का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि हम लोग इस पर प्रिपरेशन कराएंगे। हम लोग और आगे देखते हैं। 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी का निधन हो गया। जब ये 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। और इन्होंने 3 शादियाँ किए, किंतु तीनों का असमय मृत्यु हो गया। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु उन लोगों का तीनों पत्नियों का इनके निधन हो गया। और उसके बाद इनके छोटे भाई का भी निधन हो गया, जिसको मैंने नहीं लिखा है। आप लिख सकते हैं अपने में, इसको अपने से बना के लिख सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए और एक बार लिख लीजिए, फिर अपने आप कर लेंगे इसको। देखिए यह अंदर ही अंदर टूट चुके थे। ये अंदर से एकदम पीड़ित हो गए थे। यह 6 रोग के शिकार हो गए, जिसके कारण ये 6 रोग, एक रोग होता है उसके शिकार हो गए, जिसके कारण इनका मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गया। इनका मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गया। इनकी रचना देख सकते हैं हम लोग, झरना, लहर, आंसू, कमानी और भी आदि सब रचनाएं हैं। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप लोग अपने से लिखिए फिर, जिससे आपको आ जाएगा। ये देखिए हर पेपर में 4 नंबर का आता है, इस बार भी यह आएगा, आ सकता है, 4 नंबर का अवश्य आ सकता है। तो आप इसको पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।